गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 16 नवंबर के पार्ट 1 में हम 14 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर चुके थे। अब 16 नवंबर के पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो 14 क्वेश्चंस में हो गया था। 15 क्वेश्चंस की बात करें तो 15 में उसने पहले क्वेश्चंस क्या बोला कि नाइलॉन क्या है। तो अगर हम नाइलॉन की बात करें तो नाइलॉन क्या है। अब मैंने कहा नाइलॉन कैसे होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग। नाइलॉन कैसे होते हैं आपके याद रखिए, नाइलॉन जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पॉली एमाइड। देखते ही पहचान लेंगे जहाँ पे नाइलॉन कौन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पॉलीएमाइड। उसने कहा है ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज। तो ब्रोमीन वाटर किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो याद रखिए ऑलवेज ब्रोमीन वाटर ऑलवेज जो ऑक्सीडाइज करता है वो किसको ऑक्सीडाइज करता है, ओनली ग्लूकोज। किसको ऑक्सीडाइज करता है, ओनली ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, ब्रोमीन वाटर किसको ऑक्सीडाइज करता है, ओनली ग्लूकोज को। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो उसमें क्या बोला उसने, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। देखिए यहाँ पे आप एक बात याद रखिए, अगर आपके पास कंपाउंड एक ही दिया है, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे भी क्या है आपका ग्लूकोज है, यहाँ पे भी आपका क्या है ग्लूकोज है, लेकिन फॉर्म चेंज कर रहा है। तो याद रखिए जब कंपाउंड एक ही रहे और उसकी फॉर्म क्या हो जाए आपकी चेंज हो जाए, उसकी फॉर्म क्या हो जाए आपकी चेंज हो जाए, तो कंपाउंड तो एक ही है लेकिन फॉर्म चेंज है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑलवेज एपीमर एनोमर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एनोमर्स। तो याद रखना, ऑलवेज याद रखिए अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। तो जब कंपाउंड एक ही रहे लेकिन उसकी फॉर्म कैसी हो जाए, चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है रिडक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज इज, कि ग्लूकोज का रिडक्शन करने पर, ग्लूकोज का अपचयन करने पर आपका कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो याद रखिए ग्लूकोज के रिडक्शन करने पे जो ऑलवेज बनता है वो आपका सॉर्बिटॉल बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डी ग्लूकोज एंड, है ना, डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा है कि एक आपके पास क्या है ग्लूकोज है, एक क्या आपके पास ग्लैक्टोज है। देखिए अगर हम इन दोनों के फॉर्मूले की बात करें तो ग्लूकोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, और हम ग्लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज भी क्या होता है, C6H12O6, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं आपके मोनोसैकेराइड है। तो देखिए जब दोनों के फॉर्मूले एक से हों और फॉर्म भी एक से होती है, क्योंकि उसने इसमें क्या बोला डी, इसमें भी क्या बोला डी, तो डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज आर, क्या C2 कार्बन 2 एपीमर है, कार्बन 3 एपीमर है, कार्बन 4 एपीमर है। याद रखिए अगर डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज है, डी ग्लैक्टोज और डी ग्लूकोज है, तो उसको हम कहते हैं C4 एपीमर। एपीमर का मतलब क्या होता है कि जहां पर कार्बन पर इनका विन्यास कॉन्फिगरेशन डिफरेंट हो। डी ग्लूकोज डी ग्लैक्टोज का जो कॉन्फिगरेशन होता है, जो विन्यास होता है, वो फोर्थ कार्बन पे डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, एपीमर। और कौन से कार्बन पे हो रहा है, 4 पे, तो C4 एपीमर। अगर इसकी जगह डी फ्रक्टोज होता, डी फ्रक्टोज एंड डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज एंड डी ग्लूकोज, तो वो होता आपका C2 एपीमर। कौन सा एपीमर होता, C2 एपीमर। लेकिन यहाँ पे डी ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा एपीमर होगा, C एपीमर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट में उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिड्यूस टॉलन रिएजेंट, रिड्यूस टॉलन रिएजेंट। तो टॉलन रिएजेंट के द्वारा इनमें से कौन सा रिड्यूस होता है, तो कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, मेथेनॉल होता है, एसिटिक एसिड। तो याद है कि टॉलन रिएजेंट के द्वारा जो आपका रिड्यूस होता है वो कौन होता है, आपका ग्लूकोज हो जाता है। कौन सा हो जाता है, आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वीटेस्ट शुगर। उसने कहा सबसे ज़्यादा मीठा शुगर कौन सा होता है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा जो मीठा शुगर होता है इनमें, याद रखिए ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज में फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा शुगर होता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा मीठा शुगर कौन सा है आपका, फ्रक्टोज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बता रहा हूँ जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और बहुत अच्छे से इनको बार बार पढ़िए साहब, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि म्यूटा रोटेशन, है ना, परिवर्ती घूर्णन, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट इसको हिंदी में भी याद रख सकते हैं, परिवर्ती घूर्णन। तो म्यूटा रोटेशन विल नॉट बी शोन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, म्यूटा रोटेशन विल नॉट बी शोन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जो परिवर्ती घूर्णन को प्रदर्शित नहीं करता है, या सुक्रोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, कौन है, या सुक्रोज है। तो याद रखिए इसका आंसर सुक्रोज। कैसे पता चला, देखिए जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं,
रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर में कौन आते हैं आपके? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, और कौन आते हैं आपके? ओलिगोसैकेराइड। तो जितने भी ओलिगोसैकेराइड है, लेकिन उन ओलिगोसैकेराइड में आपका एक नॉन रिड्यूसिंग होता है, वो कौन सा होता है? सुक्रोज। और जितने नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपके वो हो जाएंगे जो आपके कैसे हैं? पॉलीसैकेराइड है। कैसे हैं? पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड और सुक्रोज, ठीक है ना, वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेंगे। म्यूटा रोटेशन कौन शो करेगा? जो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। रिड्यूसिंग का मतलब अपचायक। तो अपचायक शुगर जो होते हैं, अपचायक शुगर कौन है आपको? मोनोसैकेराइड और कंप्लीट ओलिगोसैकेराइड। किसको छोड़कर? सुक्रोज को। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सुक्रोज। देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है? एल्फा, यहाँ पे उसने बोला एल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब देखिए यहाँ पे भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, लेकिन चेंज क्या किया? उसने फॉर्म चेंज की है। एक को क्या बोल दिया? एल्फा, एक को क्या बोल दिया? बीटा। तो उसने कहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू, किसके कारण एक दूसरे से अलग होते हैं? क्या वो कॉन्फर्मेशंस के कारण होते हैं? कॉन्फिगरेशंस के कारण होते हैं? है ना, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के कारण होते हैं? नंबर ऑफ, है ना, नन ऑफ दीज। तो याद रखिए, जब हम किसी एक कंपाउंड को लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिया? ग्लूकोज, और है ना, यहाँ पे भी ग्लूकोज लिया है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म चेंज है। इसकी अल्फा फॉर्म है, इसकी बीटा फॉर्म है। तो याद रखिए, जब एक ही कंपाउंड में हम फॉर्म को डिफरेंट कर देते हैं, तो जब फॉर्म को हम डिफरेंट कर देते हैं, तो याद रखिए वो हमेशा कॉन्फिगरेशंस के कारण होता है। किसके कारण होता है? विन्यास के कारण। किसके कारण होता है? विन्यास के कारण। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे से जो भिन्न होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? विन्यास के कारण होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे उसने क्या कहा? बीच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल ओसाजोन। तो देखिए, अगर हम ओसाजोन की बात करें, तो इसमें भी यही याद रखना है कि ओसाजोन का फॉर्मेशन ऑलवेज कौन करते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। कौन सो करते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नीट में आता है भाई साहब। फिर क्या आता है, इसे याद रखिए। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ओसाजोन। ओसाजोन का फॉर्मेशन कौन नहीं कर सकता है? तो ओसाजोन का फॉर्मेशन वो नहीं कर सकता है सब जो नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग कौन होता है आपका? सुक्रोज होता है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिड्यूस टॉलन रिएजेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिड्यूस टॉलन रिएजेंट? कौन से टॉलन रिएजेंट से आपका रिड्यूस हो जाएगा? तो कौन रिड्यूस हो सकता है? रिड्यूसिंग शुगर। कौन रिड्यूस होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम्पल है, दिस ग्लूकोज। तो 16 नवंबर के में अगर हम बात करें, तो मैंने आपको 25 क्वेश्चन दिए हैं। किससे रिलेटेड? बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर। नेक्स्ट 17 नवंबर की बात करें, तो 25 क्वेश्चंस और आपको इन्हीं का ही मिलेगा अभी, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर का। ओके, टेक केयर।